नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं रोज गुस्सा हो जाती थी जब मम्मी मेरे टिफिन से एक रोटी निकाल देती थी। किसकी मम्मी ऐसे करती है? लेकिन जिस दिन मैंने उनका पीछा किया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आया। मेरा नाम संजना है। मैं 10th क्लास में पढ़ती थी और मम्मी के बहुत करीब थी और चहीती भी। लेकिन पिछले कुछ महीने से ही एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। रोज सुबह जब मम्मी मेरा टिफिन पैक करती थी, वो एक रोटी निकाल लेती थी। मैं पूछती तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी और कुछ जवाब नहीं देती थी। ना ही कभी जवाब देती और ना ही वजह बताती। मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं और बता भी नहीं रही हैं। एक दिन मैंने जानबूझकर टिफिन में एक्स्ट्रा रोटियां डाली और रख दी। सोचा आज देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही हरकत फिर से। मम्मी ने फिर से एक रोटी निकाल ली। अब मेरा शक और बढ़ गया था कि मेरे टिफिन में से ही एक्स्ट्रा रोटी क्यों निकाली जा रही है और कहाँ जा रही है। पूरा दिन स्कूल में मेरा यही ध्यान पढ़ाई में ही नहीं लगता था कि टिफिन में से रोटी मम्मी क्यों निकालती हैं। बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, आखिर वो रोटी जाती कहाँ है। सिर्फ खाने का सवाल नहीं था, पर मम्मा लेके किधर जाती हैं वो सवाल था। अगले ही दिन मैंने स्कूल जाने का नाटक किया था। थोड़ी देर बाद चुपके से घर के पास ही रुकी रही थी मैं। मम्मी को लगा मैं स्कूल चली गई हूँ और उधर पहुँच के पढ़ाई कर रही हूँ। मैं दीवार के पीछे ही छुपकर उन्हें देखने लगी थी। कुछ देर बाद मम्मी ने वही रोटी उठाई किचन में से और घर से बाहर निकल गई। मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे जा रही थी। मुझे लगा शायद गौशाला जा रही हो या किसको दे रही हो। पीछे चल पड़ी थी कि मैं देखूं मम्मी जा कहाँ रही है। मम्मी गली के कोने पर बने एक पुराने बस स्टॉप पर गई। वहाँ पे पहुँची। वहाँ एक बूढ़े अंकल अकेले बैठे थे। मतलब कोई नहीं था, ऐसे बूढ़े अंकल, मिट्टी लगी हुई शर्ट्स में, टी शर्ट फटी हुई वगैरह वैसे बैठे थे। मम्मी ने प्यार से उन्हें वो रोटी दे दी। मुझे गिल्ट भी होने लगा। मैं दूर से सब देख रही थी। मुझे लगा बस इतनी सी बात थी तो मम्मा बता देती मुझे कि किसी अंकल को खाना दे रही हैं, रोटी दे रही हैं। लेकिन तभी बूढ़े अंकल ने अपनी जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली थी। फ़ोटो देखते ही मम्मी की आंखें भर आईं और मम्मी रोने लगी थी वो फ़ोटो देख के। और मैं हैरान थी कि माँ रो क्यों रही है। मम्मी कुछ पल तक फ़ोटो को देखती ही रही, बस देखती ही रही। फिर उन्होंने आंसू पोंछे और वापस घर की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ऐसी क्या बात थी जो मम्मा फ़ोटो देख के रोने लगी थी। ये अंकल कौन थे और उस फोटो में ऐसा था क्या जो मम्मी रो पड़ी थी। मुझे लगा शायद कोई कज़िन वगैरह हो या कोई रिलेटिव हो। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि बात सिर्फ एक रोटी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज की थी जो सालों से छुपा हुआ था। चलो ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताती हूँ। कहानी ज़रूर सुने, दूसरा पार्ट भी ज़रूर सुने, कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।